हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू श्री गुरुकुलम। बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और जो लोग नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है ना। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप जा रहे एग्जाम देने तो ये वीडियो देख के जाइए, या फिर इस वीडियो में जैसे हम बता रहे हैं ना, वैसे अगर उस टाइप का आप रणनीति बना के चलते हो तो आई होप कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। सिलेक्शन 100% आपका होना ही होना रहेगा, है ना। तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेबस का। बच्चों देखो यार, कहीं जाना है ना, किसी भी युद्ध करने, किसी से युद्ध करने अगर आप जा रहे हो, तो वहां सबसे जरूरी होता है ना कि वहां शस्त्र क्या लगेगा, सामने वाला आदमी कौन सा है ना। उसके बारे में अगर पता रहेगा तभी जाके आप उससे युद्ध कर पाओगे। आपके उसके पास कैसा शस्त्र है, तुम्हारे पास कैसा शस्त्र है ना। तो ये जो चीजें, युद्ध कहाँ होनी है, किस टाइप का युद्ध है, ये सब कुछ जानना बेहद जरूरी होता है। तो इसीलिए हम लोग ये नवोदय एंट्रेंस एग्जाम जैसे युद्ध का हम लोग एक बार सिलेबस देखेंगे भाई। उसके पास किस टाइप का हथियार है, कैसा शस्त्र लेके वो आने वाला है, फिर उसके बाद आप कैसे शस्त्र लेके जाने वाले हो। तो चलो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सिलेबस। सिलेबस में बच्चों सबसे पहले आता है मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता से आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 1.25 का एक एक क्वेश्चन होता है। 1.25 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। उसके बाद उसका टोटल मार्क्स होता है 50। ये मेंटल एबिलिटी होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे केवल प्रैक्टिस से ही कर ले जाते हैं, 40 में 40 सही कर लेते हैं। अगर रेगुलर आप प्रैक्टिस करते हो तो इसमें 40 में 40 आप कर ले जाओगे। उसके बाद आता है आपका मैथ्स। मैथ्स में क्या होता है बच्चों, 20 क्वेश्चन होता है जो 1.25 का होता है, ठीक है। इसका भी वेटेज वही होता है, ये 25 नंबर का होता है ना। तो मैथ आपको करने के लिए, अगर आप मैथ को अगर अच्छे से करना है, अच्छे से कवर करना है, तो पहले तो आपको जो चैप्टर है इसके लगभग 20 या 25 चैप्टर है, वो सारे चैप्टर आपको पता होना चाहिए। सारे चैप्टर आप एक बार अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, उसको रेगुलर प्रैक्टिस करो, रेगुलर प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर पढ़ लिया उसको छोड़ दिया, नहीं। एक चैप्टर आपने पढ़ लिया, अगला चैप्टर पढ़ने जा रहे हो तो पिछले चैप्टर का प्रैक्टिस होना चाहिए, रेगुलर लगातार प्रैक्टिस हो। पेपर आपको बनाना पड़ेगा, जैसे कि करना है तो कि पेपर एक सेट कर लो कि भाई रोजाना हमको 20 क्वेश्चन करना ही है। अगला चैप्टर पढ़ेंगे, पिछले चैप्टर का 20 क्वेश्चन करेंगे, अगला चैप्टर पढ़ेंगे, पिछले चैप्टर का 20 क्वेश्चन करेंगे। तो इस टाइप का अगर कर रहे हो तो आपका मैथ्स में अच्छा कर ले जाओगे, है ना। उसके बाद आता है बच्चों लैंग्वेज। लैंग्वेज में आपको ऐसे क्या करना होता है, बेसिक थोड़ा सा ग्रामर पढ़ना होता है। उसके बाद पैसेज का आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज कहने का मतलब ये है कि आपकी रीडिंग स्किल एकदम अच्छी होनी चाहिए, ताकि फटाक से पढ़ो और आंसर कर दो, है ना। तो ये होता है आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1.25 का एक क्वेश्चन रहता है और 25 नंबर का टोटल आपका 100 मार्क्स का होता है, और 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसमें से 40 रीजनिंग का होता है, और ये 20 मैथ का होता है और 20 लैंग्वेज का होता है। आगे बढ़ते देखो बच्चों। अब देखो चैप्टर कितने कितने पढ़ने हैं आपको। मेंटल एबिलिटी में आपको पढ़ने हैं 10 चैप्टर, जिसमें से आपको 50 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। मैथ पढ़ने हैं आपको 13 चैप्टर, जिसमें से आपको 25 नंबर का होता है। फिर लैंग्वेज पढ़ना है आपको 7 क्वेश्चन, मतलब लैंग्वेज में कुल 7 चैप्टर के आसपास पढ़ने होते हैं, जिसमें पैसेज होता है और ग्रामर के 2-3 पोर्शन होते हैं जो हम आपको करवा देंगे। ये टोटल हो गए आपके 30 चैप्टर हो गए, जिसमें से आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 100 मार्क्स का होता है। 30 चैप्टर हो जाते हैं 100 मार्क्स के, ठीक है। चलिए भाई आगे चलिए। अब बात कर लेते हैं मेंटल एबिलिटी कैसे पढ़ें भैया। देखो मेंटल एबिलिटी का ज्यादा कुछ है नहीं। क्या करना है आपको, जितने चैप्टर दे रखे हैं सभी चैप्टर एक बार आपको पढ़ लेने हैं, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेना है, और डेली 40 क्वेश्चन का एक टेस्ट देना है। डेली 40 क्वेश्चन का एक तो टेस्ट देना है। टेस्ट सीरीज कहाँ मिलेगा, ये हम आपको लास्ट में बताएंगे, ठीक है। तो क्या करना है आपको, पहले आपको ये जो 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर है, उसको खत्म करने हैं। ये आप 10 या 11 दिन में, 10 दिन में तो खत्म ही कर देंगे आप लोग। बहुत अच्छा इंटरेस्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है करने में। तो ये 10 चैप्टर ना आपको कर लेने होंगे, ठीक है। 10 चैप्टर करने के बाद डेली आपको 40 क्वेश्चन का टेस्ट लगाना है डेली। समझो अगर आज से आप 40 क्वेश्चन का टेस्ट लगाते हो, तो अभी आपके एग्जाम में लगभग 100 दिन के आसपास बचे हैं। 100 टेस्ट लगाओगे तो कितने कितने हो जाएंगे, लगभग
4000 क्वेश्चन हो रहे हैं, है ना? कोई ना कोई तो आपको फँस ही जाएगा। तो बच्चों रीज़निंग में यही करना है अपने को कि 40 में 40 निपटा ही देने हैं। 40 में 40 क्वेश्चन करना है, 50 मार्क्स उठा लाना है रीज़निंग से। रीज़निंग में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो टेस्ट सीरीज़ कहाँ मिलेगा हम आपको बताएँगे। आ जाओ। लैंग्वेज कैसे पढ़े भाषा। बहुत सारे बच्चे हैं जो जिनका इंग्लिश जो लैंग्वेज होता है, बहुत सारे हैं जिनका हिंदी होता है, बहुत सारे हैं जिनको पंजाबी पढ़ना होता है। अपना रीजनल जो लैंग्वेज होता है ना उस पे ही सब लोग काम करते हैं, है ना बच्चों? तो यहाँ से आप अगर लैंग्वेज आपको अच्छा करना है, 20 में 20 क्वेश्चन करने हैं, तो आपको सबसे पहले करना ये होगा कि सबसे पहले आप रीडिंग स्किल अपना चेक करो, है ना? कि आपका रीडिंग स्किल किस टाइप का है ना? तो यहाँ आपको करने के लिए पहले तो न्यूज़पेपर उठाओ क्योंकि न्यूज़पेपर में डिफरेंट टाइप के वर्ड होते हैं। तो वहाँ से आप न्यूज़पेपर से एक अच्छा पकड़ बना लोगे ताकि रीडिंग स्किल फास्ट हो जाएगी। लगातार 10 दिन, 10-15 दिन खूब न्यूज़पेपर पढ़ो, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा केवल न्यूज़पेपर ही पढ़ते रहो, है ना? वहाँ से आपका रीडिंग स्किल थोड़ा-सा अच्छा हो जाएगा, ठीक? उसके बाद जो ये ग्रामर का जो होता है, ग्रामर का लगभग 4 या 5 चैप्टर होता है वो हम करवा देंगे आपको, वहाँ से कर लेना। फिर उसके बाद डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो आप 10 दिन तक, उससे वो पढ़ लिए, पहले ग्रामर पढ़ लो पूरा, 2 इसमें से 4 या 4 चैप्टर है, फिर उसके बाद विलोम और पर्यायवाची, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ये आपको पढ़ना होगा, है ना? तो रोज़ाना 5-5, 10-10, 5-5, 10-10 करके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स याद कर लो, हैं? उसके बाद देखो ये काम कर लोगे आप कितने दिन में, ये काम अगर 10-15 दिन में कर लो तो अच्छी बात है। न्यूज़पेपर 10 दिन में पढ़ लो, उसके बाद डेली का 5-5 5 सिनोनिम्स यानी कि 5 एंटोनिम्स और सिनोनिम्स एंटोनिम्स 5-5 याद करो, विलोम शब्द और पर्यायवाची 5-5 याद करना शुरू कर दो, मुहावरे याद करना शुरू कर दो। रोज़ ज़्यादा मत याद करो, 5-5 याद करो। आपको अगर ये 1 महीने ऐसा कर लोगे, तो लगभग डेढ़ पौने 200 के आस-पास आपको वर्ड्स ऐसे लर्न हो जाएँगे। तो यहाँ से आपका कुछ काम निकल जाएगा। और उसके बाद जैसे ये हो रहा है 15-20 दिन या 1 महीने के बाद तुरंत आप ना पैसेज सॉल्व करना शुरू कर दो। रोज़ाना 5 पैसेज सॉल्व करो। अगर आप 90 दिन में 5-5 पैसेज सॉल्व करते हो, तब भी आपका बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस हो जाएगा। है ना? ऐसे करके आप 100 दिन के आस-पास में लगभग एक दिन तो 500 के आस-पास पैसेज सॉल्व कर लोगे, है ना? तो यहाँ से बहुत अच्छा आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा। अच्छा ये पैसेज मिलेगा कहाँ गुरुदेव? तो भाई पैसेज ये मिलने वाला है आपको इसी चैनल पे। ये पैसेज कहाँ मिलेगा? आगे बताएँगे। चलो आगे चलते हैं। मैथ कैसे पढ़ें? मैथ का देखो एक सबसे अच्छा फंडा है आपको एक नोटबुक बना लो जिसमें क्या होगा उस नोटबुक में आप केवल ऐसे लिखो ना जिसमें केवल फ़ॉर्मूला ही फ़ॉर्मूला लिख लो। सुबह उठना है, पहले बात करते हैं मैथ पढ़ें कैसे? देखो पहले चैप्टर वाइज़ सारे मैथ आप पढ़ लो, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, जहाँ से भी पढ़ रहे हो, चैप्टर वाइज़ नोट्स बना लो। एक चैप्टर से कम 300 क्वेश्चन पढ़ो, कम से कम 300 क्वेश्चन पढ़ो एक चैप्टर से। जहाँ भी पढ़ रहे हो उन टीचर से बोलो कि सर हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाइए। हाँ, एक डिफरेंट टाइप का, एक टाइप पे 10 या 12 क्वेश्चन कर लो, है ना? टाइप्स बदल-बदल के सारे क्वेश्चन कर लो, जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है? अगर आप हमसे नोट्स लेना चाहते हो तो हमसे भी आप ले सकते हो। एक चैप्टर का लगभग 13 चैप्टर है ना, एक चैप्टर से लगभग हम 300 साढ़े 300 के आस-पास आपको क्वेश्चन दे देंगे, एक चैप्टर से। तो ये सारे अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो अच्छा मार्क्स आ जाएँगे। जो चैप्टर आप पढ़ लिए उसका फ़ॉर्मूला डेली रिवीज़न करना है भई। मॉर्निंग में आप पढ़ लिए, अगर हम समझो कि एक चैप्टर फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया, तो उसका फ़ॉर्मूला रिवीज़न करना है। सेकंड चैप्टर खत्म हो गया, उसका फ़ॉर्मूला रिवीज़न करना है। मॉर्निंग में जैसे ही आप उठते हो, बिस्तर से पहले फ़ॉर्मूला रिवीज़न करके ही आप हटोगे वहाँ से, ठीक है? एक चैप्टर से आपको 20-20 क्वेश्चन लगाना शुरू करना है, कैसे? अगर पहला चैप्टर आपने पढ़ लिया, है ना? तो उस चैप्टर का जैसे चैप्टर खत्म हुआ, उसी चैप्टर का 20-20 क्वेश्चन का सेट है हमारे पास। अगर आप हमसे संपर्क करोगे तो हम दे देंगे। 20-20 क्वेश्चन का सेट लगाना शुरू कर दो। फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया, तो फिर अगले दिन अगला चैप्टर पढ़ रहे हैं, पिछले चैप्टर का 20 क्वेश्चन का टेस्ट लगा रहे हैं। डेली कर रहे हैं ये काम, है ना? फिर अगला चैप्टर पढ़ रहे हैं, पिछले चैप्टर का 20 क्वेश्चन का टेस्ट लगा रहे हैं। उसके अगला चैप्टर पढ़ रहे हैं, इन सारे चैप्टर को मिक्स करके एक और टेस्ट लगा रहे हैं, है ना? इस टाइप का अगर आप कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। आपका 100% सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। लेकिन ये काम डेली आप कर रहे हो तब।
है ना? अगर ये टेस्ट नहीं दे रहे हो तो फिर थोड़ा-सा दिक्कत बन जाएगी। अगला फ़ॉर्मूला वही एक नोटबुक बनाओ जिसमें फ़ॉर्मूला बुक लिखो उसको, फ़ॉर्मूला बुक में इधर फ़ॉर्मूला लिख लो पूरा अच्छे से, फिर रोज़ाना मॉर्निंग में रिवीज़न करना शुरू कर दो। देखो अगर ऐसे आप कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन 100% पक्का हो जाएगा। लेकिन इतना करना पड़ेगा। अब बात आती है मेन पॉइंट, जहाँ बच्चों नोट्स मिलेगा कहाँ से? देखिए, श्रीजी गुरुकुलम का मैथ्स का नोट्स है, फिर मेंटल एबिलिटी का नोट्स है और लैंग्वेज का नोट्स है। मैथ का जो नोट्स है ना, उसमें आपको 3000 प्लस क्वेश्चन मिल रहे हैं। 3000 प्लस क्वेश्चन, लगभग 100 पेपर मिल रहे हैं। 100 पेपर कैसे? पहले तो चैप्टर वाइज़ आपको पेपर मिल जाएँगे, 20-20 क्वेश्चन करके, है ना? पहले चैप्टर का 20-20 क्वेश्चन करके जैसे हम बताए, पहला चैप्टर आप खत्म कर लिए तो उसका 20-20 क्वेश्चन लगाना शुरू कर दीजिए, डेली का डेली, ठीक? उसके बाद मेंटल एबिलिटी के लगभग 4000 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, डेली का 40 क्वेश्चन करने का, समझ रहे? उसके बाद फिर आपको लैंग्वेज का लगभग 4000 के आस-पास क्वेश्चन मिल रहे हैं, जिसमें 400 पैसेज होंगे, समझो। ये अगर इतना आप कर लेते हो ना, तो आपका 100% सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। और ये नोट्स आपको लेना है तो नीचे ये जो नंबर दिया गया है ना, ये वाला नंबर, इस पे आप एक बार कॉन्टैक्ट कर लो। इस पे एक बार कॉन्टैक्ट करो, ये आपका नम यहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। नोट्स कैसे मिलेगा, इसका प्रैक्टिस सेट कैसे मिलेगा। देखो पहले तो प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा आपको हर चैप्टर का 3-300 क्वेश्चन अलग-अलग से। फिर उसी चैप्टर का 20-20 क्वेश्चन अलग-अलग से मिल जाएगा, 20-20 क्वेश्चन का। फिर मिक्स टेस्ट मिलेगा आपको। देखो क्या-क्या मिल रहा है। पहले आपको मिलेगा बच्चों ये 400 मतलब हर चैप्टर का 3-300 क्वेश्चन का अलग-अलग पीडीएफ, ठीक? उसके बाद मिल रहा है हर क्वेश्चन से 20-20 क्वेश्चन का एक टेस्ट, 100 टेस्ट, ठीक? उसके बाद आपको मिल रहा है क्या? मेंटल एबिलिटी में 40-40 क्वेश्चन का टेस्ट, फिर चैप्टर वाइज़ नोट्स मिल जाएगा, फिर 40-40 क्वेश्चन का टेस्ट मिल जाएगा, फिर ये आपको लैंग्वेज का मिल जाएगा, लैंग्वेज में पहले पूरा लैंग्वेज मिल जाएगा, पहले पूरा ग्रामर मिल जाएगा, फिर 5-5 टेस्ट करके मिल जाएगा। उसके बाद ये सब करने के बाद जिस दिन आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाता है, मैथ पढ़ के खत्म कर लेते हो, रीजनिंग पढ़ के खत्म कर लेते हो, लैंग्वेज पढ़ के खत्म कर लेते हो, बच्चों उस दिन आपको क्या मिलता है? उस दिन मिलेगा आपको 100 टेस्ट 100 टेस्ट मिलेंगे आपको 100। उस 100 टेस्ट में क्या-क्या होगा? प्रीवियस ईयर पेपर हो जाएगा, लगभग 15 से 20 प्रीवियस ईयर पेपर हो जाएँगे। फिर उसके बाद मिलेगा आपको लगभग 50 या 50 टेस्ट सीरीज़ ऐसे मिल जाएगा जो इस टेस्ट से रिलेटेड रहेगा। लगभग 100 टेस्ट आपको वहाँ मिल रहे हैं। तो ये सब अगर चाहिए आपको तो इस दिए गए नंबर पे एक बार कॉन्टैक्ट करिए। ये सारी मटेरियल्स इतना सारा मटेरियल्स ना मुश्किल है एक जगह मिलना। मिल जाएगा, हम नहीं कह रहे कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। लेकिन ऐसे डिज़ाइन करके मिलना थोड़ा-सा मुश्किल है। तो अगर आप चाहते हो तो इस नंबर पे एक बार संपर्क करना। आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। अगर आप नवोदय विद्यालय में एडमिशन चाहते हो तो अगर इतना आप काम करते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमको दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है ना? कॉल नहीं पिक होगा, व्हाट्सएप करना है, ठीक है ना? चलो मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।